नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भले ही उस हादसे को 12 साल बीत गए हो, लेकिन जब भी वो हादसा मुझे याद आता है तो ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। और मुझ अकेले के ही नहीं, मेरे दोस्त सुनील के भी उस घटना को मेरे साथ मेरे दोस्त सुनील ने भी देखा था। दरअसल आज से ठीक 12 साल पहले मैं अपने गांव में रहा करता था। सुनील और मैं काफी अच्छे दोस्त थे और जहां तक मुझे याद है उस वक्त खेतों की फसलों की कटाई चल रही थी। मेरा और सुनील का खेत आपस में सटा हुआ था। क्योंकि हमारा खेत काफी बड़ा था, इसलिए एक दिन में तो कटाई होना नामुमकिन था। और ऊपर से उन दिनों गांव में फसल चोरी की भी काफी वारदातें हो रही थी। इसलिए एक दिन की कटाई पूरी होने के बाद मैंने सुनील से कहा कि क्यों ना हम दोनों खटिया डालकर खेत में ही सो जाए, ताकि हमारी फसल की चोरी ना हो। और ये तय हो जाने के बाद हम दोनों शाम को अपने अपने घर पर आ गए और हमने घर पर आकर सारी बात बताई। इस पर पहले तो पिताजी ने मना कर दिया और कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये फसल उगाने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी और मैं सब कुछ जानने के बावजूद मैं कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जिसके बाद 8:30 बजे मैं और सुनील चारपाई लेकर खेतों की तरफ निकल पड़े। हमने खाना भी साथ में ही बंधवा लिया था, ये सोचकर कि हम आराम से खेतों में बैठकर खाएंगे। कुछ देर बाद जब हम दोनों खेतों में पहुंचे तो आसपास का नजारा देखकर हम दोनों दंग रह गए, क्योंकि वहां पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था जो अपने खेतों की पहरेदारी कर रहा हो। मुझे यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी चारपाई लगाकर उसके ऊपर बैठ गया। अभी हम दोनों बैठे ही थे कि तभी सुनील ने कहा कि अरे भाई, यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। इस पर मैंने कहा कि हाँ, बात तो तेरी सही है और मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस पर सुनील ने कहा कि तो वापस चले जाते हैं। इस पर मैंने सुनील को मना करते हुए कहा कि अब जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो रात भर यहीं पर रुक जाते हैं। वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और आसमान के तेवर भी कुछ अलग लग रहे थे। लेकिन हम दोनों दोस्त इन बातों की परवाह किए बिना खाना खाते हुए गप्पे लड़ाने लगे। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने जूठे बर्तन वहीं पर साइड में रखकर खटिया पर लेट गए। आसमान में बिजली चमक रही थी। कुछ देर तो मैं और सुनील बातें कर रहे थे, लेकिन कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। तभी कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरे कानों में मुझे एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई किसी चीज को चाट रहा हो। क्योंकि उस वक्त वहां पर काफी ज्यादा खामोशी थी, इसलिए मैं इस आवाज को साफ तौर पर सुन पा रहा था। धीरे से मैंने अपनी आंखें खोली और उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आ रही थी, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि जहाँ पर हमने जूठे बर्तन रखे हुए थे वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था और वो आदमी उन जूठे बर्तनों को उठाकर अपनी जीभ से चाट रहा था। ये सब मैं इतने साफ तौर पर इसलिए देख पा रहा था कि आसमान में लगातार बिजलियां चमक रही थी। उस आदमी का चेहरा इंसानों से पूरी तरह अलग था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ना चिल्लाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही उठने की। मैंने किसी तरह सुनील को उठाया और इशारा करते हुए उस तरफ देखने के लिए कहा, और फिर सुनील ने भी उस आदमी को देखा तो उसकी भी होश उड़ गए और वो भी मेरी तरह कांपने लगा। वो आदमी लगातार हमारे जूठे बर्तनों को चाट रहा था। उसकी जीभ भी आम इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी थी। अभी हम लेटे हुए भगवान को याद कर ही रहे थे कि तभी वो अजीब सा इंसान उठ गया और चलकर हमारी तरफ आ गया और नीचे झुककर हम दोनों का चेहरा देखने लगा। वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से हमारा चेहरा घूरे जा रहा था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अब वो वहां से चला गया था। फिर उसके बाद ना तो हमने खटिया उठाई और ना ही जूठे बर्तन, और सीधे घर की तरफ भागने लगे। लेकिन वो कौन था हमें आज तक नहीं पता चला। गांव वालों का कहना है कि वो एक पिशाच था और अगर हम उससे बर्तन चाटते वक्त रोक या टोक देते तो हमारी मौत पक्की थी।
तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।